आर यू रिकॉर्डिंग? हाँ जी, स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करती है, ठीक है। सो लुक एट दिस जी। सो मैं कहता हूँ कि हाँ जी, क्या क्या मेमोरी चाहिए होगी मुझे, बताएं जी सबसे पहले। अच्छा, एक काम हम और कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बना देते हैं पोजीशन का, बल्कि पोज ही लिखते हैं, आप कुछ नहीं लिखते, पोज। और इसके अंदर हम लिख देंगे इंटीजर रो इंडेक्स और कॉमा कॉलम इंडेक्स। ठीक है जी, सो फार सो गुड। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं जी, क्या करें, अब क्या करें। मुझे, कैन यू डिफाइन व्हाट इज अ स्नेक? अगर मैं स्ट्रक्ट बनाना चाहूं स्नेक का, so can you tell me what will be snake, what will be the properties of snake? क्या चीज होंगी इसके अंदर, जी बताएं। कोऑर्डिनेट्स What? होंगे इसके। तो बेसिकली अगर आप एक स्नेक को देखें तो स्नेक इज बेसिकली, बेसिकली क्या है, इट्स एस, अगर ये स्नेक है फॉर एग्जांपल आपके सामने, ये स्नेक इस शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस, बेसिकली इट इज नथिंग बट a array of positions. Does it make sense? It is nothing but an array of positions. ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, यहां पर एक पॉज टाइप का हम क्या बनाते हैं, पीस बना लेते हैं, और उसका शुरू में साइज रख लेते हैं, ऊपर एक डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे हैश डिफाइन, हैश डिफाइन, और यहाँ पे देते हैं मैक्सिमम स्नेक साइज, और उसकी वैल्यू हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल 100, या 100 से बड़ी लेंथ का स्नेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे साइज रख देते हैं MSS, ठीक है। तो हम स्नेक कितने साइज की एरिया बना देंगे, और आप चाहें तो हाँ बस ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। आगे बताएं मुझे और क्या चाहिए, स्नेक के स्ट्रक्ट में और क्या होना चाहिए। डेफिनेटली और बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम अभी आई विल गोइंग टू जस्ट पुट इंट साइज। ये साइज क्या बता रहा होगा, ये बताएं, ये साइज क्या बता रहा होगा, हाँ जी बताएं, ये साइज क्या बता रहा होगा, ये बताएं। तो स्नेक का साइज, हाँ जी, स्नेक का साइज कितना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्नेक की बात करूं, ये जो आपके सामने दिखा हुआ है, इसका साइज कितना है, 8 है, ठीक है ना, 8 साइज है इसका, इस स्नेक का, ठीक है। तो ये 8 साइज की बेसिकली, इसके अंदर साइज की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी, ठीक है इस केस में, ठीक है। तो हम स्नेक का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उससे होगा ये कि बेसिकली हमारा एक स्नेक आ जाएगा, और उसकी अगर इसकी पीस की वैल्यू जो है वो हमने सेट की हुई है कोरस्पॉन्डिंगली, तो और साइज की वैल्यू 8 के बराबर है, तो बेसिकली इस तरह से हमें स्नेक, हमारा पोजीशंस होनी चाहिए उसकी, ठीक है। दिखाना कैसे है वो बात की बात है, ठीक है। अच्छा सारा ने पढ़ा, आपके पास वो गो टू रो कॉलम वाला फंक्शन है, अगर है तो वो मुझे फौरन से भेज दें, मेरे पास ना वो मुझे याद नहीं रहा, और इस डेस्कटॉप पे होगा नहीं, सो कैन यू राइट इट ऑन द चैट बॉक्स, ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ बाद में जी। ओके जी, अच्छा, कैन यू टेल मी के मुझे क्या क्या मेमोरी में चाहिए। अच्छा मैं ना एक, बिफोर आई स्टार्ट, मैं भी स्टूडियो स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ना इसके ऊपर हम वापस आते हैं अभी। लेट मी डू सम थिंग्स, सो लेट मी, मैं कैसे सोल्यूशन बना लेता हूँ, आई डोंट नो ये लेक्चर 9 है या क्या है, बट लेट मी राइट अ प्रोग्राम, ठीक है जी। अच्छा एक मिनट, सो स्टॉप स्क्रीन,
और शेयर स्क्रीन, और यहाँ से शेयर कर देते हैं। हाँ जी, सो लुक एट दिस जी। मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपसे ना थोड़ा सा कुछ चीजें हैं वो बतानी है। स्पेस एसटीडी सारा आप में आपको मिला है वो गो टू रो कॉलम का फंक्शन? जी मैं शेयर कर रही हूँ। हाँ, बस यहीं पर ही बेशक चैट में शेयर कर दो, मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ। अच्छा, मैं अभी ना आपके सामने एक फंक्शन रखूंगा, इसका नाम होगा void, इसका नाम होगा go to row column, ri पास होगा और एक integer ci पास होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा होगा? you should not worry about it, जो मर्जी लिखा हो, you should not worry about it। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि असल में ना जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो, ठीक है, एक मिनट सॉरी, हेलो, हाँ जी। सो ये ना आमतौर पे जब हम ये फंक्शन ये लिखते हैं, ये लाइन लिखते हैं सी आउट हेलो, तो ये कहां पर प्रिंट करता है, बता सकते हैं हम? ये कहां प्रिंट कर देगा? ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है उसके कहां पर प्रिंट करता है? टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रिंट करता है, ठीक है ना। तो आपके सामने ये इसने एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि सिस्टम पॉज नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। तो कंट्रोल F5 यहाँ से मैं चला दिया, ठीक है जी। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। वो ये आमतौर पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं, तो प्रॉपर्टीज में हमारा आमतौर पे जो फॉन्ट होता है वो रास्टर फॉन्ट होता है, और यहाँ आप उस फॉन्ट की डायमेंशन बताते हैं। अच्छा, डायमेंशन क्या है? 10/18। 10/18 का मतलब है कि जो हर कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है उसकी हाइट 10 है और उसकी विड्थ 18 है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डायमेंशन सेलेक्ट कर लूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी विड्थ, उसकी हाइट जो है वो 12 है, और जो उसकी उसकी हाइट जो है वो 16 है, जो उसकी विड्थ है वो कितनी है? 12 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उलट बताया जाता है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए ये चौड़ा चौड़ा नजर आ रहा है क्योंकि उसकी विड्थ बढ़ गई है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ये नीचे नजर आ रहा है रेक्टेंगल, सीधे आप ये डिफरेंट फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट उसको नजर आएगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो ये तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं 12 बाय नहीं, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, 12/16 कर देते हैं, ठीक है। एक तो मैंने 12/16 कर दिया, फिर मैं गया लेआउट में। अच्छा, लेआउट में ये बता रहा होता है कि इस ये जो आपने विंडो बनाई है, ये जो विंडो है इसकी डायमेंशन क्या है। डायमेंशन का मतलब है कि इसकी हाइट कितनी है, यानी वर्टिकली वो कितना है, और हॉरिजॉन्टली कितना है। आप इसकी चाहें तो ये वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस, आपको देखिए ये विंडो बड़ी होती नजर आएगी। देख रहे हैं, मैं इसकी विंडो बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। सर ये खड़ा प्रणाम। गया। हाँ जी, बताएं। सर प्रणाम, आपकी आवाज़ में बहुत इको आ रही है, इको बहुत आ रही है आपकी आवाज़ में। अच्छा, अब इको आ रही है बहुत या अभी भी? समझ। अच्छा, अब एक एको आ रही है या अब नहीं आ रही? इज इट बेटर? इज इट बेटर? अब पहले से बेहतर है। पहले यस से सर, बेटर? पहले से बेहतर है। अच्छा, मैं ये खत्म ही करता हूँ। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर? इज यस इट सर, बेटर नाउ? बहुत बेहतर है, ठीक बहुत है, तो बेहतर मैं है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल ही खत्म करता हूँ। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। देखिए, मैंने 110 विड्थ कर दी है इसकी, बस अब इतनी ज्यादा विड्थ नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। 105 तक रखें, बस इतनी ज्यादा ना रखें, ठीक है। और इसकी हाइट भी मैं चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, देखिए ये विंडो बड़ी होती जा रही है, देख रहे हैं आप, नीचे से बड़ी होती जा रही है। तो इसकी विंडो में बड़ी कर देता हूँ, ठीक है।
तो लेट से मैंने इसकी विंडो कर दी 40, तो ये 40 बाय 106 की विड्थ बन गई है। इसकी विड्थ इसकी 106 और हाइट इसकी 40 बन गई है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अच्छा, ऊपर होता है बफर। बफर ये बताता है बेसिकली कि अरे अगर कितनी लाइनें विड्थ वाइज, कितनी कैरेक्टर्स विड्थ वाइज आ सकते हैं और कितने कैरेक्टर हाइट वाइज आ सकते हैं। तो ये देखिए, आप याद है, आप अगर लाइनों में प्रिंट करते जाए तो आपको स्क्रॉल होता जाता है। यू एग्री कि अगर आप प्रिंट करते जाएं कंसोल के ऊपर तो वो नीचे नीचे स्क्रॉल होता जाता है। बस वो 9,000 लाइनें जो है ना, इसका मतलब ये कि 9,000 लाइनें ये सेव करेगा। उसके बाद अगर आप 9,001वीं लाइन या दूसरी लाइन भेजेंगे तो पहली वाली लाइन वो मिटा देगा। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो अगर मैं इसकी बफर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 300 कर दूं तो इसका मतलब बेसिकली ये कि ये 300 लाइनों तक तो प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको राइट साइड राइट कॉर्नर पे ये स्क्रॉल नजर आ रहा है, तो ये 300 लाइनों तक स्क्रॉल करेगा, उसके बाद वो स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा। उसके बाद वैसे स्क्रॉल बंद होगा मतलब कि वो पहली लाइन रिमूव कर देगा। इस तरह से चल रहा होता है वो। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड? तो आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कितनी हाइट और विड्थ रखी है? 40 बाय 100 रखी है। ठीक है, अच्छा आप सुने बात गौर से। मैं ना, आप ये अभी सारा ने एक फंक्शन दिया है, ये फंक्शन आपको ग्रुप पर पोस्ट हो जाएगा। सो लेट मी पुट इट ऑन डेस्कटॉप। और ये फंक्शन जो है इसको मैं कॉपी करता हूं और कंट्रोल A कंट्रोल C। अच्छा, ये मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, पेस्ट। ठीक है, ये आपको इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या है? सो डोंट, अच्छा इसमें एक चीज ये है, गो टू रो कॉलम बाय लेफ्ट क्लिक, डोंट वरी अबाउट इट, इसकी जरूरत नहीं है। ये एक फंक्शन, इसका नाम है गो टू रो कॉलम। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये फंक्शन है जो बताता है कि मैंने किस जगह पर कंसोल के कर्सर को लेके जाना है। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है कोड वो उसके बारे में फिक्र मत आता हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, मेरी आपको याद है डायमेंशन क्या थी? रोज कितनी थी और कॉलम्स कितने थे? रोज थी तकरीबन 40, राइट? और कॉलम्स कितने थे? कॉलम्स थे तकरीबन 100। ठीक है, अब मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल कंसोल स्क्रीन के मिडिल में जाके सी आउट प्रिंट करूं, तो मैं क्या करूंगा? गो टू रो कॉलम। ठीक है, और मैं जाके कहता हूं रोज डिवाइडेड बाय 2 और कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2। ये कर्सर को किस पोजीशन पे ले जाएगा? सॉरी, इसकी स्पेलिंग जो है वो जी छोटा है, तो लेट मी राइट दिस। हाँ जी, ये कर्सर को किस पोजीशन पे ले जाएगा? ये 20 फंक्शन and 50. ये 20 और 150 पे ले जाएगा। ठीक है, तो लेट मी शो इट टू यू। मैं इसको डिबग मोड में चलाता हूँ। अच्छा, डिबग मोड में जैसे ही चलाएंगे तो आपकी कंसोल विंडो दोबारा से पहले वाले साइज जितनी हो जाएगी। तो आप एक कोशिश कर लें कि इसकी जो साइज है वो दोबारा से एक दफा चेक कर लें कि वो वही होनी चाहिए जो आपने रखी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 40 बाय जितनी रखी थी उतनी की उतनी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली ये कहता है, अब ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसको F10 प्रेस कर दूं, ये एग्जीक्यूट पूरा हो जाए, तो ये देखें ये कंसोल के कर्सर का कहां पर ले गया। ये देख रहे हैं आप, कर्सर कहां पे आ रहा है? कहां पर आ रहा है? सेंटर में। मिड सेंटर में आ रहा है। और अब अगर मैं आउटपुट करूंगा F10 तो ये देखें ये कंसोल के मिडल में जाके हेलो प्रिंट करेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि यहां पर कह दो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूं 10 और यहां कहता हूं मैं 30, अब क्या होना चाहिए? ये अब किस पोजीशन पे जाके प्रिंट करेगा? या बल्कि मैं ये कर देता हूं 030 कर देता हूं, अब क्या होगा? या बल्कि ये कर देता हूं, ये कर देता हूं कॉलम्स डिवाइडेड बाय 2। ये किस लाइन पे जाके प्रिंट करेगा? जी बताएं, ये किस जगह प्रिंट? फर्स्ट रो के सेंटर में। ये फर्स्ट रो के सेंटर में प्रिंट करेगा। सो लुक एट दिस, ये देखें ये फर्स्ट रो के सेंटर में प्रिंट कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा इसमें आई हेट दिस, तो मैं इसको जाके अंडरस्कोर गेच लिख देता हूँ। मतलब गेच भी यही चीज होती है, पॉज। ठीक है जी,
एटलीस्ट ये नहीं आता। ठीक है जी, तो ये देखें ये कंसोल के मिडिल में फर्स्ट लाइन पे अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं तो क्या होगा, बता सकता कोई? तो सेकंड रो के मिडल में। सेकंड रो के मिडिल में। अगर मैं आखिरी रो के मिडिल में करना चाहूं तो फिर क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर रोज लिख 40 रोज 40 है, ठीक है ना, तो रोज माइनस Yes. 1, ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, सो लुक एट दिस, ये आखिरी रो में देखें आपको हेलो नजर आ रहा है। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड कि हमने ये गो टू रो कॉलम के साथ क्या किया है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। और मजेदार बात ये है कि मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का कोड। अच्छा बाय द वे सबको पता है गैच क्या होता है? यस सर। गैच क्या करता है? गैच गेट सर एक कैरेक्टर गेट कर एक कैरेक्टर गेट करता है। और मजेदार बात यह है कि ये भी नहीं बताता कि कौन सा कैरेक्टर तुमने बताया, ये कंसोल पे नहीं दिखाता। आमतौर पे जब सीन करते हैं तो सीन वाला जो होता है वो कंसोल पे दिखाता है, ये कंसोल पर नहीं दिखाता। ठीक है ना, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सी आउट सी एच करता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये लाइन ना लिखूं सी आउट सी एच तो ये यहां पर जाके रुकेगा, आपको कंसोल कैरेक्टर इनपुट भी करना पड़ेगा लेकिन वो दिखाएगा नहीं। सो यू लुक एट दिस, ये ये मैंने फॉर एग्जांपल एम प्रेस किया, अब वो एम दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे जाके इसको रोक दूं तो ये देखिए अभी रुका हुआ है, ये अभी लाइन नंबर 39 चल रही है क्योंकि वो इनपुट मांग रहा है। ठीक है, और मैंने एम प्रेस किया, देखिए कंसोल पे कुछ भी दिखा नहीं, अल्दो के सी एच में वो वैल्यू आ गई जो मैंने प्रेस किया, मैंने एम प्रेस किया था। ठीक है, तो जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा सीन हो गया, गैच हो गया, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं। अच्छा बाय द वे गैच के अंदर एक और बड़ी मजेदार बात है कि आपको एंटर प्रेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे ही आप इनपुट करते हैं कैरेक्टर वो फौरन रिसीव हो जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बेटा सबको समझ में आ गई बात? यस सर। सीन में तो आप जब एंटर करते हैं आपको एंटर दबाना पड़ता है। ठीक है, आप जो भी कैरेक्टर एंटर किया उसके बाद आपको एंटर दबाना पड़ता है। गेच की मजेदार बात यह है कि आपको एंटर नहीं देखना, जब आप की प्रेस करेंगे वो की रिसीव हो जाएगी बैक एंड पे। ठीक है, अच्छा मैं अब आपके सामने ना एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम लिख रहा हूँ और वो प्रोग्राम ये है, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा डू, यहां लिखा वाइल, और वाइल में मैं जाके लिखता हूँ ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और मैंने ये प्रेस किया। कैन यू टेल मी कि ये क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? हाँ, जितनी दफा हम की को प्रेस करेंगे उतनी दफा वो सी आउट कर रहा, इतनी दफा सी आउट करेगा। ठीक है, अच्छा मैं साथ ये भी कर देता हूँ, सी आउट इंट वैल्यू ऑफ सी एच। कैन यू टेल मी कि अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? इंट वैल्यू ऑफ सी एच, इसकी एस की वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसकी आस्क की वैल्यू भी साथ साथ प्रिंट हो जाएगी। सो लेट मी शो इट टू यू, बड़ी मजे की चीज करने लगा हूं मैं आपके सामने जी। ये देखिए जी, मैंने प्रेस किया एम तो ये इसने ये डिस्प्ले कर दिया। अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर हैंडल नहीं लगाता बल्कि इसकी जगह पर टैब लगा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल F5। ठीक है जी, अच्छा मैं अब आपसे पूछता जाता हूँ और आपके सामने यहाँ पे टेबल भी खोल देता हूँ। टेबल कैसे खोलते हैं? सो लेट मी ओपन एज और कंट्रोल T, और यहाँ करते हैं जाके गूगल F11, यहाँ जाके लिखते हैं गूगल, और यहाँ जाके लिखते हैं आस्की टेबल। ठीक है जी, चलिए जी, अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आपने मुझे बताते जाना है कि अगर मैं ए प्रेस करूं, कैपिटल ए प्रेस करूं तो क्या आउटपुट होनी चाहिए? 65 वाट, ये देखें 65 है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, सो लुक एट दिस, अगर मैं ए प्रेस करूं 65 आएगा।
अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करूं तो क्या आएगा? 97. 97 आएगा, ठीक है जी। और अगर मैं कैपिटल बी प्रेस करूं तो क्या आएगा? 66 आएगा। और कैपिटल जी प्रेस करूं तो 90 आएगा, ठीक है। और स्मॉल जी प्रेस करूं तो ये आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ये। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, वो ये कि हाँ जी, तो अब हम एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, वो ये कि आपके सामने मैं अब एक चीज लिख रहा हूं। अच्छा, मैं एंटर प्रेस करूं तो क्या होगा? कैन यू सी कि एंटर की क्या है? एंटर की होती है न्यू लाइन, और न्यू लाइन को कहते हैं मेरे ख्याल में 13 कैरेक्टर। ये 13 कैरेक्टर देखा आ रहा है आपको? इसको कैरेज रिटर्न कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये देखें, आपके सामने नजर भी आएगा, लेकिन वो क्योंकि डिस्प्ले भी करेगा तो एक नई लाइन भी आ जाएगी, ये देखें। तो इसकी वैल्यू आई है 13, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मैंने स्पेस प्रेस करना है तो स्पेस की आस्क की वैल्यू क्या होती है? देखें, ये देखें, ये आस्क की वैल्यू है स्पेस की। स्पेस की आस्क की वैल्यू क्या है? ये देखें, नजर आ रही है आपको? कितनी वैल्यू है आस्क की? 32. 32, ठीक है। तो ये देखें, ये स्पेस प्रेस किया, 32 आ गया, ठीक है। टैब की भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में टैब की 8 होती है, या नहीं, टैब की कितनी होती है निम्रा सारा? 9 सर, वो नीचे लिखा हुआ है टैब। हाँ जी, 9 होती है। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये टैब प्रेस किया तो 9 आ गया, ठीक है। क्योंकि इसने अब इसने बाय द वे ये 2 दफा टैब क्यों कर दिया? ये 2 दफा टैब क्यों कर दिया? सर, एक टैब आपने प्रेस किया, एक पहले से टैब हुआ था। बिल्कुल ठीक। एक टैब मैंने प्रेस किया है, वो आया नहीं है, वो डिस्प्ले हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से शायद ये मेरे ख्याल होगा, बट हर इनपुट नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। 2 दफा टैब क्यों है? हाँ, क्योंकि नहीं, हाँ, एक दफा टैब डिस्प्ले हुआ, फिर उसके आउटपुट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये टैब, तो एक टैब ये डिस्प्ले हुआ। तो एक दफा टैब कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ, फिर टैब भी डिस्प्ले हुआ, तो 2 दफा टैब हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया। अच्छा, अब मैं आगे सामने एक बड़ी मजेदार बात करने लगा, और वो ये है, ये देखें जी, गौर से मेरी बात सुने। जितनी भी फंक्शन कीज होती हैं, जितनी भी एरो कीज होती हैं, इन सब की एक आस्क की वैल्यू नहीं होती, 2 आस्क की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं आपके सामने अप एरो की प्रेस कर रहा हूं। कौन सी की? और हम इसको नोट कर लेते हैं, आप भी अपनी कॉपी पे नोट कर लें कि अप एरो की से क्या होता है। ये देखिए, मैंने अप एरो की प्रेस की, देखिए इसने 2 चीजें जनरेट की हैं, एक -32 और एक 72। -32 इज टेलिंग मी कि इट इज ए स्पेशल कैरेक्टर, और अगला वो बताता है कि वो कौन सा स्पेशल कैरेक्टर एच। अगर वो -32 और 72 हो तो इसका मतलब है अप एरो। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। सो अप एरो की आस्क की वैल्यू क्या है? जी बता दें, जी बता दें। -32. -32 and 72. 32 तो and आप 72. सो अप एरो जनरेट्स 2 ASCII कीज, -32 एंड और क्या है? 72। 72. अब हम ऐसे करते हैं, डाउन एरो की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डाउन एरो की क्या है? ये देखें जी, डाउन एरो, ये देखें डाउन एरो। सो डाउन एरो की कितनी आई है? मैं असल में गलती से दोनों कीज प्रेस हो गई, तो वो 2 दफा आ गया। सो -32 और 80। सो -32 और 80, ठीक है। अब मैं लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहा हूं, -32 और 75। सो लेफ्ट एरो, ठीक है। 3 दफा एरो लग गया, ठीक है जी। लेफ्ट एरो की क्या है? -32 कॉमा कितना है अभी? 75, ठीक है। अब मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, राइट एरो की 77। सो इसकी कितनी है? राइट एरो, ठीक है। और यह है -32, और यहां आ जाएगा कितना? 77, सॉरी, ठीक है जी। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके सामने बड़ी सिंपल सी एक गेम बनाने लगा हूं। आपके सामने बड़ी मजेदार चीज होगी, और वो ये होगी, मैं स्नेक का शुरू करने लगा हूं काम, ठीक है। स्नेक का काम शुरू करने से पहले मैं सिंपल सा एक कैरेक्टर लेता हूं, एक कैरेक्टर जिसकी वैल्यू ले लेता हूं -32, -37। आपको याद है -37 कैरेक्टर क्या था? ये -37 फिल कैरेक्टर। तो मैं ना ये -37 रख देता हूं, तो ये फिल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको मैं एस कह देता हूं, स्नेक सिंबल, ठीक है। अच्छा, आप देखना क्या करते हैं, हम सिंपल सा काम करते हैं।
और काम ये करते हैं, मैं यहाँ पे डू वाइल लिखता हूँ, कुछ भी नहीं करता इसके अंदर। अच्छा, एक फंक्शन और होता है बड़ा मजे का, जिसे कहते हैं इफ के बी अंडरस्कोर के बी हिट। किसी को पता है ये फंक्शन क्या होता है? पता है क्या होता है? क्या होता है? ये कुछ भी नहीं करता जब तक हम कीबोर्ड को प्रेस नहीं करता। शाबाश। ये ना बेसिकली एक आप समझ लें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो बता रहा होता है कि भाई कोई की प्रेस तो नहीं हुई, कोई की प्रेस तो नहीं हुई। ठीक है, सो यार ये क्या मसला है, ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं मुझे? आपको कोई दरमियान में साउंड तो नहीं आ रहा? हेलो? नो सर। बस ठीक है, आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा, और अगर कोई की आए तो मैं यहाँ पे ना, अगर के बी हिट हो तो मैं कहता हूँ सी आउट की प्रेस्ड। अच्छा मेरी बात सुने, आप बता सकते हैं ये प्रोग्राम क्या करेगा? जी, ये प्रोग्राम क्या करेगा? जब तक लूप चल लिया सी आउट करता रहेगा की प्रेस को, जब हम बिल्कुल गलत, एंटर करेंगे। नहीं बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जब अच्छा, हम कोई देख की लो। प्रेस करेंगे तब सी आउट करेगा। हाँ सही, जी, देख अगर लेगा की अपन। प्रेस, हाँ अगर कोई की प्रेस करेगा तब ये प्रेस वाला आउटपुट होगा, वरना आउटपुट नहीं होगा, वरना ये लूप चलता रहेगा। सो लुक एट दिस, ये प्रोग्राम हम चलाएंगे तो ये देखें ये क्या कर रहा है, ये अभी लूप चल रहा है। ठीक है, मैंने कोई भी की प्रेस की, ये देखें अब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। डज इट मेक सेंस? अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि ये मैंने गैच लगाया हुआ था लेकिन ये रुका क्यों नहीं? जी बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है क्या हुआ है? जी, क्योंकि वो ब्रेक लगी हुई है उधर। नहीं ब्रेक नहीं लगी हुई, नहीं ब्रेक तो लूप को ब्रेक करता है ना। इस गैच को यहाँ पे आके रुकना चाहिए था, ये रुका नहीं यहाँ पे। सर वो बफर के अंदर पड़ी रह गई थी की आपने जो प्रेस की थी, तो इसलिए रुक गई थी। एग्जैक्टली। तो केबी हिट जो होता है वो सिर्फ ये बताता है कि की बफर में आ गई है, की निकालता नहीं है। और निकालेगा कौन? वो या गैच निकालेगा या सीन निकालेगा। अब क्योंकि आगे गैच लगा हुआ है और बफर में की पड़ी हुई थी तो उसने रिसीव करके बाहर निकाली, लेकिन आपने रिसीव नहीं की। ठीक है, तो इसीलिए वो गैच पे यहां पे आके नहीं रुका। ठीक हो गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए जी, अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार जाके पॉज भी लगा देता हूँ। सिस्टम सॉरी पॉज, यार ये किसी का ना वो चला हुआ है, माइक चला हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं अब आपके सामने चलाता हूँ दोबारा से और मैं दिखाता हूँ आपको कि वो की प्रेस हुई है, मैंने स्पेस की प्रेस की है और लेट्स से एम प्रेस कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे अब देखना वो कहेगा हाँ पे की प्रेस हुई है और यहाँ पे वो दिखाया उसने। ठीक है, अब वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि बेसिकली अब सिस्टम पॉज वाली लाइन चली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिकली मैं एक बड़ा मजे का काम कर सकता हूँ, वो ये कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर जो एस है उसको मैं अंडरस्कोर गैच के बराबर करता हूँ और मैं यहाँ पर जब ब्रेक भी नहीं लगाता, मैं यहाँ जाके सी आउट एस करता हूँ, यहाँ पे जाके बैकस्लैश टी करता हूँ और यहाँ जाके मैं क्या कर देता हूँ, एस सिंबल प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, कैन यू टेल मी ये प्रोग्राम अब क्या कर रहा है? अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? और फॉर एग्जांपल एल्स में मैं सिंपल सी आउट डॉट कर देता हूं। जी बता सकते हैं आप? कैन यू टेल मी कि ये क्या करेगा? जी बता सकते हैं आप ये क्या करेगा? उस कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। ये डॉट अगर प्रिंट करता रहेगा जब तक ये आप डॉट टाइप ना करें।
हाँ, आप ये डॉट प्रिंट करता जाएगा, जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे उस वक्त वो की डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, नई लाइन पे। सो लुक एट दिस, इधर ये डॉट प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने एम प्रेस किया तो उसने एम भी डिस्प्ले कर दिया और ऊपर चला गया, ठीक है। वो इतना तेजी से किया उसने, एम 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 देखा ये, ठीक है। आप चाहें तो उसको यहाँ पे रोक भी सकते हैं, गेच करने के बाद वो सिस्टम पॉज कर देगा दोबारा से, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये डॉट प्रिंट करता जा रहा है, जैसे ही मैंने एम प्रेस किया उसने उसको वहां पे रोक दिया, ठीक है, फिर रोक दिया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और मैंने एम प्रेस किया, ठीक है। अच्छा, ये एम डिस्प्ले क्यों नहीं करा? क्योंकि मैंने डिस्प्लेइंग इसके नीचे की हुई है, ठीक है। तो सिस्टम पॉज को मुझे इसके नीचे लगाना चाहिए था, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल वी, ठीक है जी, कंट्रोल F5 और ये आ गया। जैसे मैंने एम प्रेस किया उसने दिखा दिया, देखिए एम प्रेस हो गया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये स्पेस डिस्प्ले कर दिया, के डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखें आपके सामने बड़ी मजे की चीज करता हूं, और वो ये है, सो लुक एट दिस, और वो मैं ये करता हूं, अगर कोई की प्रेस हुई है तो मैं उस की को रिसीव करता हूं, ठीक है। कैसे? गैच करके मैं उसे रिसीव करता हूं, और मैं यहां पर एक इंटीजर की लिखता हूं, मैं देखता हूं जी की क्या है, और चेक करता हूं कि कहीं कोई की वैल्यू डबल इक्वल टू 32 तो नहीं, ठीक है। अगर की वैल्यू 32 है, इसका मतलब क्या है? इसने क्या प्रेस किया होगा? स्पेस प्रेस किया होगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, स्पेस नहीं 32 नहीं, सॉरी 72 था ना, सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या होता था? -32 तो हाँ, -32 था, सॉरी, -32 था, ठीक है। अगर -32 प्रेस किया है तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से की रिसीव करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि उसने क्या प्रेस किया है, अप एरो की प्रेस किया है या डाउन एरो की प्रेस की, क्या किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्विच, और स्विच में जाके लिखता हूँ क्या की। सबको पता है ना स्विच क्या होता है? केस, हाँ जी, कौन कौन से केसेस थे हमारे पास? आपकी बताते जाए शाम, आपकी का 70, ये बताते जाए 72, 80, 75 और 77, ठीक है। हाँ जी, क्या था? 72, ठीक है। हम एक काम क्यों ना कर लें, इसको इसको आसानी से कर देते हैं कि यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे ना एक 4 इंटीजर बना देता हूँ, एक का नाम अप एरो रख देता हूँ, और अप एरो की वैल्यू रख देता हूँ 72, ठीक है। और यहाँ पे रख देता हूँ, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं डाउन एरो और कॉमा, और यहाँ कर देते हैं, ताकि मुझे उसके बाद याद ना करना पड़े ना, एक ही दफा लिख दिया उसके बाद मैं हर जगह से ग्लोबली वेरिएबल में तो यूज कर लूंगा, ठीक है। ये सबको समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स बन जाएंगे और मैं इसको हर जगह यूज कर लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहता हूँ हाँ भाई, क्या की वैल्यू, अच्छा ये ना इसको कांस्टेंट होना चाहिए वरना ये मसला कर देगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लगा देते हैं, और यहाँ जाके आई थिंक यहाँ पे लिखा जा सकता है आप अंडरस्कोर एरो, यही था ना, तो इसका मतलब ये नहीं लिखा जा सकता, आप एरो, एरो की स्पेलिंग ये है, क्या ये नहीं लिखा जा सकता? अगर ये नहीं लिखा जा सकता तो पता लग जाएगा, ठीक है। आप एरो कर देते हैं, सर राइट एरो के स्पेलिंग गलत है। सॉरी बेटा, राइट एरो में एरो आपने वो 3 बार आर लिखा हुआ है राइट एरो। ओके बेटा, यहाँ पे हम डाउन एरो लिख देते हैं, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं क्या, केस डाउन एरो, ठीक है। और यहाँ पे भी जाके लिख देते हैं, फिर इसी तरह जाके लिखते हैं केस, और यहाँ जाके लिख देते हैं लेफ्ट एरो। आई सपोज कि इसका एरर नहीं आना चाहिए, ये कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं ब्रेक, और यहाँ करते हैं केस, और यह राइट एरो,
और यहाँ कर देते हैं ग्रेड। हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूँ, और मैं ये करता हूँ कि मैं सिंपल सा एक स्नेक बनाता हूँ। और स्नेक कैसे बनाता हूँ कि मैं यहाँ पे पहले एक स्ट्रक्ट बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्नेक, ठीक है। और इसके अंदर, अच्छा और बाय द वे एक और स्ट्रक्ट भी हमने बनाया था, स्ट्रक्ट पोजीशन। उसमें मैं क्या रखा था, इंटीजर रो इंडेक्स और इंटीजर और कॉलम इंडेक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक पोजीशन टाइप की एक अरे बनाता हूँ, और उधर ऊपर एक जाके हैश डिफाइन लिख देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम स्नेक साइज, इसकी वैल्यू कितनी है जी, 100 है, ठीक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ मैक्सिमम स्नेक साइज, और यहाँ जाके लिखता हूँ इंटीजर स्नेक साइज, ठीक है, या साइज कर लेते हैं, ठीक है। और अभी तक हम बड़ा ही सिंपल सा काम करते हैं, हम एक स्नेक बनाते हैं। तो यहाँ पे स्नेक लिख के मैं कहता हूँ स्नेक, ओके, ये इसका नाम सिंबल रख देते हैं और इसका नाम स्नेक रख देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्नेक है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, void init, इसको स्नेक m% पास होगा। m% क्यों पास होगा बेटा, कोई बता सकता है? Why to pass it m%? Can anybody tell me? सर क्योंकि उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें चाहिए कि वो मेन में भी आए। बिल्कुल ठीक बात। तो यहाँ पर s डॉट पीज के 0 पे गए, इसके डॉट रो आई को असाइन कर दिया। भला क्या, ये जो हमने रोज कॉलम लिखा है ना, इसको हम ले जाते हैं ऊपर और इसको ना यहाँ डिफाइन कर देते हैं ताकि ये सबको ग्लोबली एक्सेसिबल हो, ठीक है, रोज और कॉलम। और अगर आपको ये मसला है तो आप यहाँ जाके डिफाइन भी कर सकते हैं, डिफाइन रोज, और ये हो जाएगा 40, और यहाँ हो जाएगा हैश डिफाइन कॉलम्स। और हैश के अंदर ना यहाँ सेमीकोलन नहीं आता, बस ये याद रखें, और इक्वल टू भी नहीं आता, ठीक है जी। और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके इसको रोज डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और इसी तरह कॉमा, और यहाँ s डॉट पीज 0 डॉट ci इज इक्वल टू कॉलम्स डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया, सही है। अच्छा मुझे इनिट में मैंने जैसे कि रिसर्च ये काम किया, स्नेक साइज की वैल्यू 1 रख दी है, यानी एक साइज का स्नेक है, और उसको खुद ही इनिशियलाइज करवा दिया कि स्नेक हमारा कहां पर इनिशियलाइज हो, मिडिल ऑफ द स्क्रीन में इनिशियलाइज हो, ठीक है। अच्छा आप देखना मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक और काम भी करता हूँ कि स्नेक डिस्प्ले का फंक्शन बना लेता हूँ, void स्नेक डिस्प्ले, ठीक है। मेरा स्नेक डिस्प्ले क्या करता है, एक स्नेक टाइप का m%s लेता है, ठीक है, और स्नेक को डिस्प्ले करवा लेता है। कैन यू टेल मी कितने कैरेक्टर हैं जो कि डिस्प्ले करवाने पड़ेंगे, कितना स्नेक का, i is equal to 0, i is less than क्या, स्नेक साइज, हाँ जी, तो s डॉट साइज, ठीक है। और हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गो टू रो कॉलम, और पता किस इंडेक्स पे जाएंगे, जो स्नेक का इंडेक्स बनता है पीज के अंदर। तो हम ऐसे करते हैं, ये पोजीशंस है ना, उसकी ith पोजीशन पे जाते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा रो आई, और यहाँ आ जाएगा पीज के आई का डॉट सी आई, ठीक है। इस पोजीशन पे गए और यहाँ जाके सी आउट करवा दिया, क्या भला, स्नेक का सिंबल, स्नेक का सिंबल। तो स्नेक का सिंबल एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि स्नेक के अंदर एक और भी कैरेक्टर रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं स्नेक सिंबल, ठीक है। जो इसका कैरेक्टर है वही डिस्प्ले हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे मल्टीपल स्नेक होंगे ना, तो एक स्टार का स्नेक बना होगा, एक लेट्स से फिल कैरेक्टर का बना होगा, एक दिल का बना होगा। अगर आप 5 प्लेयर खिलाना चाहते हो, हर स्नेक का सिंबल डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे डिस्प्ले क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ जो उसका सिंबल है, सो एस डॉट क्या, जो भी इसका स्नेक का सिंबल बनता है, ठीक है, कोई हैंडल लगाने की जरूरत नहीं। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जिस पोजीशन पे ये है, उस पोजीशन पे उसकी स्नेक की जो भी सिंबल बनता है रिस्पॉन्डिंग डिस्प्ले करा देगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ गया, मैं कहता हूँ हाँ भाई कोई की प्रेस तो नहीं हुई, ठीक है। अच्छा एक काम हम और ना कर लें, वो अच्छा नहीं बल्कि ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस डू वाइल के अंदर कुछ भी नहीं करते, ये जो सी आउट लिखा हुआ है ना, सो अगर कोई की प्रेस होती है तो ये काम होगा, ठीक है। ये इसका ये किधर गया, एरो 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 एरो,
ये एरो क्यों नजर नहीं आ रहा इसको? ये छुपाने के लिए नहीं होता, वो गायब क्यों हो गया? अच्छा इसका नहीं है, चलो ठीक है। अगर देखें ये मैंने क्या किया हुआ, मैंने कहा है कि अगर कोई की प्रेस होती है तो इधर आए, ठीक है, और अगर कोई की प्रेस नहीं होती तो फिर वो यहाँ आए, और यहाँ आके हम सिंपल सा काम करते हैं, हम डिस्प्ले स्नेक कर देते हैं, डिस्प्ले स्नेक या स्नेक डिस्प्ले था, स्नेक डिस्प्ले, ठीक है, स्नेक डिस्प्ले में एस पास कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कैन यू टेल मी कि क्या होगा? अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो क्या करेगा? अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो क्या करेगा, बताएं मुझे। कैन यू टेल मी क्या करेगा? स्नेक को डिस्प्ले करता रहेगा, और अगर कोई कैरेक्टर आप टाइप करें तो फिर वो खाली वैल्यू स्टोर कर लेगा, फिलहाल उसका कोई ऑपरेशन करेगा नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा उसके बारे में, ठीक है ना, लेकिन बस स्नेक मिडिल ऑफ द स्क्रीन में स्नेक की एक सिंबल डिस्प्ले हो रही होगी, लेकिन हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये देखें ये इसमें से गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दूं तो इनिट के अंदर मैं जाके एक और चेंज भी कर देता हूँ कि इनिट में मैं ना सिर्फ जहां मैंने पोजीशन इनिशियलाइज की है वहां s.ss को मैं -37 असाइन कर देता हूँ, तो अब मुझे मिडिल ऑफ द स्क्रीन में फिल करेक्टर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखें फिल करेक्टर नजर आ रहा है, ठीक है। और आप देखना मैं बड़ा मजेदार काम करता हूँ, और वो ये करता हूँ कि अगर एरो की, अच्छा और एक और काम करते हैं, एक ओवरऑल एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रखते हैं डायरेक्शन, ठीक है। सो एक काम करते हैं जिसका नाम रखते हैं इंट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, और वो ये करते हैं कि, अच्छा आप सबको ये पता है कि इनम क्या होता है? इनम को पता है क्या होता है? नहीं सर, एन्यूमरेशंस नहीं सर। हाँ वो तो होता है, लेकिन अच्छा आप लोगों ने पढ़ा था क्लास में? नहीं सर। नहीं। No, अच्छा sir. इनम बेसिकली क्या होता है बेटा? इनम होता है कि बेसिकली आप समझ लें, क्या ग्लोबल वेरिएबल मैं बार बार बनाता रहूं, वो ना बेसिकली इनम क्या होता है, इनम आप बेसिकली आप समझे अपनी एक डेटा टाइप बनाते हैं, जिस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस तरह ये बहुत छोटी सी डेटा टाइप होती है जिसमें ना कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बड़ी मशहूर इनम है जो आप यूज भी करते हैं, इसे कहते हैं बूल, और यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स और यहाँ लिखते हैं ट्रू। ये बेसिकली बड़ी मशहूर इनम है जो कि C++ ने अपनी दी हुई है। इसका नाम, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है बेसिकली कि ये मेरा बूल एक डेटा टाइप बन गई है, उसकी वैल्यू या फॉल्स होगी या ट्रू होगी। जो पहली वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और इनम बना दिखाता हूँ। तो इनम मंथ, और मंथ में मैं जाके लिखता हूं जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या हो जाएगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ मसला ये है कि जैन की वैल्यू वो क्या असाइन करेगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मंथ टाइप का एक वेरिएबल बना सकता हूँ m, ठीक है, लेकिन इसको जो वैल्यू असाइन करूंगा मैं जैन असाइन करूंगा। जैन का मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, ये वाली वैल्यू जो कि 0 होगी। तो मैंने अगर पहली वैल्यू को 1 असाइन करना हो तो मैं करूंगा इसको इज इक्वल टू 1 कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इज इक्वल टू 1 करूंगा तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी, फरवरी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको 10 लिख दूंगा तो फरवरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, 12, आगे एक एक वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। ये बात सुना, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हम 1 कर देते हैं, तो इससे होगा कि बेसिकली वो आगे चला जाएगा, ठीक है। अब ये एज ए डेटा टाइप के तौर पर यूज हो सकता है। इससे फायदा से क्या होता है, बेसिकली ये कांस्टेंट्स बना देता है। तो हर जगह जहां जहां जैन यूज करेंगे उसकी जगह 1 रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां फेब यूज करेंगे उसकी जगह 2 रिप्लेस हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये कांस्टेंट्स बनाने का एक तरीका है, ठीक है, कि आप हर जगह क्या कांस्टेंट बनाए, इनम बनाए, हर जगह यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इनम बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रखता हूँ अप, डाउन, और क्या रखें, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ठीक है, ठीक है। ये 4 मेरे पास डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा और मैंने यहाँ पे भी डायरेक्शन ही बनाया हुआ है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम dir रख सकता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन की वैल्यू क्या रखें बताएं?
राइट राइट रख देते हैं। ठीक ठीक है। अच्छा, अब हम एक और काम भी करते हैं। जिस तरह हमने स्नेक प्रिंट बनाया है, इसी तरह हम एक और बनाते हैं, वॉइड स्नेक इरेज, और इसको क्या करते हैं, स्नेक m% ऐसी पास करते हैं, और ये क्या करेगा, ये स्नेक को इरेज करेगा। सो कैन यू टेल मी कि स्नेक इरेज को क्या करना चाहिए, इस जगह क्या डिस्प्ले करना चाहिए, स्पेस। बता दे। Space. शाबाश, ठीक है ना। तो वो बेसिकली इसको रिमूव कर देगा, ठीक है, उस पोजीशन पे जाएगा, उसको रिमूव कर देगा, इसका नाम है स्नेक इरेज। ठीक है। तो आप देखना हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, यहां पर हम जाके करते हैं स्नेक डिस्प्ले। ठीक है। अच्छा, अब अगर अप एरो की प्रेस हुई है तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्शन की वैल्यू बराबर कर देते हैं अप के। अगर डाउन एरो प्रेस हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन की वैल्यू बराबर कर देते हैं किसके, डाउन के। ठीक है। और अगर लेफ्ट एरो की प्रेस हो तो DIR की वैल्यू कर देते हैं क्या, बता दो, लेफ्ट की। Left. और अगर राइट एरो प्रेस हो तो DIR की वैल्यू क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं किसके, राइट। ठीक है। अच्छा, आई हेट दिस कि ये जो सारा काम हो रहा है वो एक आई मीन बेसिकली तो एक, ये इतना सारा काम मेन में क्यों हो। तो ये काम मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये सारा का सारा जो मैंने उठाया है, ये इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, इसमें एक की वैल्यू है और एक डायरेक्शन की वैल्यू। बेसिकली की तो मैंने एज ए टेम्पररी वेरिएबल यूज किया ना, तो असल में तो मैंने बेसिकली इस पूरे के पूरे फंक्शन में, अगर मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना हो तो वो किसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, की बेस पे तो वो डिसाइड कर रहा है ना, असल में वो एक जो डायरेक्शन हमारे, हाँ, डायरेक्शन चेंज होती है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बेसिकली इसे करता हूं यहां से कट, और यहां जाके लिखता हूं चेंज डायरेक्शन। ठीक है, चेंज डायरेक्शन, और चेंज डायरेक्शन में मैं DIR को एज ए रेफरेंस लेता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली इसका काम ही ये है कि डायरेक्शन को चेंज करे। ठीक है, तो वॉइड चेंज डायरेक्शन, और चेंज डायरेक्शन में क्या पास हो रहा है, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो डायरेक्शन टाइप का एक DIR जा रहा है और वो बाय रेफरेंस जा रहा है, और यहां पर हम वही वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसका बेसिकली काम क्या है। अच्छा, ये यहां पर अब ये क्यों दे रहा है, आप बता सकते हैं क्यों दे रहा है, ये क्यों दे रहा है यहाँ पे एरर। सर ये डिफाइन नहीं हो गया अब तो। हाँ, तो बेसिकली इनको भी बेसिकली चाहे इन्यूमरेटर्स के तौर पे बनाओ या इनको फिर ऊपर बना दो, ग्लोबल वेरिएबल बना दो। ठीक है, इस तरह यहाँ बनाए मैंने, इसी तरह ये ग्लोबल वेरिएबल बना दो। ठीक है, ताकि वो भी यहाँ पे यूज हो सके। ठीक है, डजंट मेक सेंस। तो इसने डायरेक्शन की वैल्यू बदल दी, तो ये यहाँ पर हमने DIR भेज दिया। ये क्यों कह रहा है भाई, कैन नॉट बी इनिशिएटेड विद वैल्यू दिस, क्यों, DIR एक ही हो गया ना, डायरेक्शन m% DIR, मसला क्या है इसको, ये क्यों कह रहा है, इन DIR ए रेफरेंस ऑफ टाइप डायरेक्शन m% कैन नॉट। अच्छा, इसका नाम मैंने गलती से इंट रख दिया, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, अगर कीबोर्ड हिट हुई है तो मैं कहता हूँ हाँ भी चेंज डायरेक्शन करनी है तो कर ले। ठीक है। अच्छा, एक और काम भी करते हैं हम कि इस सब देखो, ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना, हमारा फ्लो बड़ा सिंपल सा इतना सा लूप है कि अगर चेंज डायरेक्शन हुई है तो चेंज डायरेक्शन करो, और एक और काम करो कि, और काम ये करो कि चेंज डायरेक्शन करने के फौरन बाद, सो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं राइट एरो प्रेस करूं तो होना क्या चाहिए, मेरे स्नेक को राइट पे चले जाना चाहिए, है ना। हेलो 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 हेलो, यस सर। ठीक है। सो राइट पे जाने का बेसिकली मतलब क्या है, सो बेसिकली स्नेक की डायरेक्शन बदलनी है, तो मैं करूंगा इफ DIR डबल इक्वल टू राइट।
ठीक है, अगर राइट है तो वो राइट की डायरेक्शन में चला जाए, यानी बेसिकली कुछ होगा उसकी वजह से, और अगर लेफ्ट पे चला जाए तो लेफ्ट पे कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से कांस्टेंट्स है ना, तो मैं यहाँ पे एक और स्विच लगा देता हूँ, स्विच, और यहाँ मैं कहता हूँ हाँ भाई डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, हाँ जी, इफ dir, यहाँ पे केस लगाते हैं, यहाँ पे अप लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रेक लिखते हैं, केस डाउन ब्रेक लिखते हैं, केस अप ब्रेक लिखते हैं, और केस अप डाउन, और ये अप नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लेफ्ट, और ये क्या होना चाहिए, राइट। ठीक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रेक लिखते हैं। ठीक है, सो मैं कहता हूँ हाँ भाई चेंज डायरेक्शन करो। अब पूछो भाई कौन सी डायरेक्शन हुई है, जो डायरेक्शन हुई है उसकी करस्पॉन्डिंग एक्शन लो। अब वो एक्शन यहाँ पे होना है। ठीक है, अब वो एक्शन लिखते हैं। ठीक है, सो अप एरो होने लगा है। अप होने का मतलब बेसिकली क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए, स्नेक की किस में चेंज करनी चाहिए, स्नेक डॉट पीस की किस में चेंजेस करनी चाहिए। फिलहाल मेरा जीरो है, फिलहाल मेरा जीरो है, इसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, उसके डॉट रो इंडेक्स पे क्या होना चाहिए, प्लस प्लस हो जाना चाहिए, है ना। अब बताओ डाउन एरो पे क्या होना चाहिए, हाँ जी बताएं। स्नेक के सो रो इंडेक्स माइनस माइनस। ठीक है, सॉरी गलत, स्नेक अप जा रहा है तो माइनस माइनस नहीं होगा। हाँ, अप होगा तो माइनस माइनस होगा, और डाउन होगा तो प्लस प्लस होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ रो बढ़ती है, ऊपर की तरफ रो घटती है। ठीक है, इधर से आ जाओ, यहाँ पे एस डॉट पीस करते हैं, यहाँ पे जीरो करते हैं, यहाँ पे डॉट करते हैं। अब क्या होना चाहिए, लेफ्ट पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट पे कॉलम इंक्रीज होता डिक्रीज, माइनस कॉलम माइनस माइनस माइनस, और यहाँ क्या करेंगे, एस डॉट पीस जीरो पे गए, और यार हद हो गई, आई हेट दिस, ये ना इसका मेरे जो ये कीबोर्ड है ना उसका वो साथ ही डाउन पेज डाउन है, सो कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा अब एक और काम करते हैं कि इसी पोर्शन के अंदर, इसी पोर्शन के अंदर ये जो हमने सारा काम लिखा है, इसको हम यहां क्यों लिखें, इसको हम एज ए फंक्शन लिख लेते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर क्या पैरामीटर पास होना चाहिए, इसने ये काम करने हैं ना, तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, मुझे बताएं, ये किसी चीज की बेस पे कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है सर डायरेक्शन की बेस पे वो डायरेक्शन की, जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बिल्कुल डायरेक्शन की बेस पे स्नेक की वैल्यू चेंज कर रहा है, स्नेक की के अंदर मौजूद पोजीशन की वैल्यू चेंज कर रहा है। तो हमें जो फंक्शन बनाना चाहिए इसका नाम होना चाहिए चेंज स्नेक डायरेक्शन। इसके अंदर क्या क्या पास होगा, डू यू अग्री कि dir पास होना है और स्नेक पास होना है, वाई जी बताएं, ये दोनों चीजें क्यों पास होनी है। हमने dir के बेस पे स्नेक के अंदर पोजीशन चेंज करनी है। बिल्कुल 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 ठीक है, तो ये मैंने एमी फजूल बनाया था, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं void change अंडरस्कोर स्नेक डायरेक्शन, इसको हम डायरेक्शन टाइप का डी भेज देते हैं, और स्नेक टाइप का एम्परसेंड भेजें या सिंपल भेजें, एम्परसेंड भेजते हैं। ठीक है, और इधर हमने dir की वैल्यू डी लिखी है, तो यहाँ पे डी कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हमारा स्नेक चेन होगा। सो हमारा मेन फ्लो दोबारा से देखिए कितना सिंपल सा बना हुआ है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने पहले स्नेक बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने डायरेक्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू राइट रख दी, और हमने कहा कि हाँ भाई कोई की प्रेस हुई है, अगर की प्रेस हुई है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो, और फिर क्या करो, और फिर हमने कहा कि हम एक काम करेंगे कि हमने से कहा कि तो उसी की डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग स्नेक की भी डायरेक्शन बदल दो। ठीक है, अच्छा एक काम हम और करते हैं, और डायरेक्शन जैसी बदलेंगे तो वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर जब अगली दफा लूप चलेगा तो वो स्नेक डिस्प्ले भी हो जाएगा साथ ही। ठीक है, सो कैन यू टेल मी कि अब मेरे प्रोग्राम क्या करेगा, अभी तक जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो क्या करेगा। हाँ जी, अगर मैं कोई एरो की प्रेस करूं तो कुछ होना चाहिए, हाँ सर, होना चाहिए। ये देखें ये क्या हो रहा है, ये राइट पे क्यों जा रहा है, हमेशा राइट पे क्यों जा रहा है, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी।
हमने कोई गलती तो नहीं कर दी बेटा? इसको डिस्प्ले कराना चाहिए था। ये चेंज डायरेक्शन हुआ, चेंज डायरेक्शन में हमने सिर्फ रो कोई बदला है। अच्छा नहीं, हमने तो सही किया हुआ है। इसका ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा डिस्प्लेइंग में क्या कर रहे हैं हम? डिस्प्ले स्नैक में क्या होता है? कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? यहाँ पे हमने RI कहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। इसको स्पेस स्पेस एक कैरेक्टर है ना, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसको स्नैक डिस्प्ले करना चाहिए था। एरो की स्नैक डिस्प्ले। नहीं मेरा सारा कोई इशू है? सर आपने इंट की को इक्वल्स टू -32 किया हुआ, उसको माइनस 224 नहीं होना चाहिए। जब करेक्टर में मतलब की लेंगे तब -32 आएगा। दोबारा बताओ क्या? हमने इंट की को वो नहीं वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं, वो मसला नहीं है, वो उसकी आस्की खुद ही कन्वर्ट कर देता है। दैट्स नॉट एन इशू, दैट इज नॉट एन इशू, दैट्स नॉट एन इशू। स्नैक डिस्प्ले हो गया और ये हो गया। चलें देख लेते हैं। अगर एक बात याद रखिए, जब भी एरर आए ना, इसका मतलब है कि आपने कोई गलती की है और आपको खुश होना चाहिए। चलें एक दफा आपको फ्लो को देखने का मौका मिल गया, ठीक है? तो मैं अब आशीरी वही करने लगा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं जब पहली दफा स्नैक बदलता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ आया, मैं यहाँ गया, F5 प्रेस कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो बाय द वे, ये अभी तक मेरे ब्रेक पॉइंट पे रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपने कुछ प्रेस नहीं किया अभी। क्योंकि बेसिकली जब प्रेस करेंगे तब वो इधर आकर रुकेगा ना। तो मैंने राइट एरो प्रेस किया, राइट एरो, ठीक है, तब वो रुक गया वहां पे आके। ठीक है, डायरेक्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू राइट है, वो मैंने राइट ही प्रेस किया है तो इसके अंदर आएगा, यहाँ आएगा। की वैल्यू उसने रिसीव की, और एक मिनट यहाँ पे मैं डीबग दिखा लेते हैं। की में वैल्यू आ गई जी कितनी, 224। ओह सॉरी, एक गलती हो गई है। वो ये कि यहाँ वो ना, सॉरी मैं भूल गया कि अगर वो कैरेक्टर में रिसीव करें तो वो 1 बाइट होता है ना। तो उस केस में तो वो बेसिकली साइन, उसके साइन वर्जन लेगा तो वो बेसिकली कुछ और कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप इसको कैरेक्टर में रिसीव ना करें, इंटीजर में डायरेक्टली रिसीव करें ना, तो जो पेयर जनरेट होता है वो -32 नहीं होता, बल्कि 224 और आगे वो होता है। तो यहां पर आपको 224 करना पड़ेगा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? अगर आप इसको गेच को रिसीव करेंगे ना, मैंने गलती कर दी है बस। इसको फिर हम ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, Ctrl+X, इसको कैरेक्टर CH में रिसीव करेंगे तो ये 1 बाइट होता है ना, और यहाँ पर हम इंटीजर की कर लेते हैं और इसको हम इंट वैल्यू ऑफ CH कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अब ठीक चलेगा। सो लेट मी ट्राई टू डिबग। मैं ये भी बताता हूँ वजह क्या होगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने राइट और प्रेस किया, मैं इसके अंदर गया, यहाँ गया और की वैल्यू आप देखें -32 आई। ठीक है, सो अगर आप डायरेक्टली इंट में रिसीव करेंगे तो वो उसको इंटीजर के तौर पे रिसीव करता है। इसकी वजह ये है कि जो गेट कैरेक्टर है ना, इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? अच्छा ये थोड़ा सा मेरे, ये इस बात को ना मैं बाद में बताऊंगा। इसको आप या तो CH में रिसीव करके इंट में कन्वर्ट करें, या अगर आप इंट में डायरेक्टली आ रहे हैं तो फिर इसको 224 लिखें। ठीक है, तो सॉरी, अब क्या मसला है? मैंने 224 लिखा हुआ है, वहां पे उसकी जगह क्या होना चाहिए था? -32 होना चाहिए। ठीक है, आप देख लेते हैं। तो ये देखो, वाओ वाओ वाओ, तो ये हमारा स्नेक चलना शुरू हो गया। डू यू एग्री? डू यू एग्री? ठीक है, लेकिन ये स्नेक कितनी लेंथ का है? ये इतनी लेंथ का हो गया क्या? ये स्नेक क्या इतनी लेंथ का हो गया? मुझे ये बताएं। स्नेक हमारा है कि ये स्नेक हमारा कितनी लेंथ का है? क्या आप बता सकते हैं आप? सर 1 का होता है। ये स्नेक हमारा असल में है कितनी लेंथ का? क्या इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है? वन कैरेक्टर का होना चाहिए सर। 1 कैरेक्टर का, लेकिन है भी 1 कैरेक्टर का, लेकिन ये असल में हो क्या रहा है? कैन एनीबॉडी गेस कि ये क्या हो रहा है? इसको तो एक रिमूव नहीं कर रहा, हम रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो ही जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें बेसिकली एक काम करना चाहिए, जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करें, स्नेक का इरेज कॉल कर दें और इसमें हम एस भेज दें। ठीक है, तो अब हम चलाएंगे तो देखना क्या होता है। ये देखें, वो ये रिमूव क्यों नहीं हुआ? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई इट इज नॉट रिमूविंग? अरे बड़ी जबरदस्त रीजन है इसकी, बड़ी मजे की रीजन है। बता सकता है कोई?
कोई बता दे तो मैं उसे एक एब्सोल्यूट बोनस दूंगा। जी स्नेक इरेज के फंक्शन में जाएंगे? नहीं, वो तो उसकी जगह स्पेस प्रेस्क्रिप्ट कर रहा है ना, दैट्स नॉट एन इशू। एक एब्सोल्यूट बोनस मिलेगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें, कोई बता दे। नहीं पास किया साथ उसके, सॉरी M% नहीं पास किया स्नेक के ओ साथ। नहीं यार, ये क्या बात हुई यार, वरना तो एरर दे देता। वो M% ही जा रहा है, दैट्स नॉट एन हेल्थ इशू। में आएगा। इरेज करने के बाद इसकी मूवमेंट होनी चाहिए नहीं फिर। नहीं 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 सर नहीं इरेज का रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स नहीं चेंज हो रहा। नहीं नहीं, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, वो चेंज हो रहा है तो आगे वो दिखा रहा है ना। चेंज डायरेक्शन के बाद आएगा स्नेक, फिर उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड। ये बेसिकली चेन डायरेक्शन के, चेन डायरेक्शन, ये जब मैं स्नेक की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं उससे पहले इसको इरेज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप चेन डायरेक्शन पहले कॉल कर देंगे, किसने बोला था उसका नाम बताएं अपना, अपना रोल नंबर लिखें पीछे प्लीज। निम्रा जैन निम्रा सारा नोट कर लें, इसको एक अपने बोनस देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे स्नेक इरेज जो है पहले कॉल करेंगे, चेंज डायरेक्शन करेंगे। अगर आप चेंज पहले कर दिया आपने तो वो जो नई आने वाली लोकेशन है उसको इरेज करता है, वो पहले ही इरेज्ड है तो वो मसला नहीं है, फिर वो वहां पर वो दिन दिखाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये देखें, अब आपका स्नेक जो है वो यूं चल रहा है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा, मैं अब एक काम करता हूं, एक्चुअली ये मैंने बहुत बड़ी गलती की हुई है। स्नेक गेम जब चलती है तो क्या आप एरो की प्रेस करें तब चलती है, या जब हम एरो की प्रेस करते हैं तब चलती है, या अगर हम एरो की प्रेस ना करें तो भी चलती है? सर ना प्रेस करें तब भी चलती है। जी, तो ये जो बेसिकली चेन स्नेक डायरेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसको यहां नहीं होना चाहिए। इसको कहां होना चाहिए? इसको फ्लो में यहां नहीं होना चाहिए, इसको कहीं और होना चाहिए। मतलब बताएं क्यों, कहां होना चाहिए? एल्स में। बेसिकली इसको एल्स में होना चाहिए। बेसिकली जहां उसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में से चलना शुरू कर देना चाहिए, और इसके फौरन आप देखें अब क्या होगा। कैन यू टेल मी अब क्या होगा? और बाद में आप इरेज हटा देते हैं, इरेज की हमें इरेज को बिल्कुल यहां लगाना चाहिए, स्नेक डिस्प्ले से जस्ट पहले यहां लगाना चाहिए। और आप चाहें तो यहां पे छोटा सा स्लीप भी लगा सकते हैं, स्लीप यहां पे मान देते हैं, ठीक है। तो स्लीप बेसिकली क्या करता है, उसको 1 मिली सेकेंड का डिले डाल देता है, 1 मिली सेकेंड का या सेंटी-सेकंड का जिसका भी होता है, ठीक है। तो ये देखें क्या हो, ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा मसला नहीं हो गया? कैन यू सी देयर इज ए प्रॉब्लम? व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? चलिए मैं डिले थोड़ा बढ़ा देता हूं, यहां पे मैं 100 कर देता हूं थोड़ा सा। अब आप देखते हैं, आपको पता लगता है क्या हो रहा है। ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये स्नेक जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन ये क्या हुआ? ये दोबारा देखें क्या हुआ है, ये दोबारा देखें क्या हुआ है। ये कंट्रोल F5, ये स्नेक सही जा रहा था, लेकिन फिर कुछ हुआ है। ये क्या हो गया? वो बाहर निकल गया हमारी डिमेंशन से, जो हमने रो और कॉलम की सेट की थी शायद। बिल्कुल। तो ये जो आपने चेंज स्नेक डायरेक्शन लिखा है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? कैन यू इन्फिनिटली एक्सटेंड द रो एंड कॉलम? You can't. And similarly, you can't decrease the column and row infinitely. ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऊपर रोज और कॉलम दी हुई है ना, ये हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाए थे रोज और कॉलम के, है ना। तो हमें बेसिकली रैप अराउंड करना है। तो क्या होता है अगर स्नेक जो है अपनी राइट कॉर्नर पे पहुंच गया है, तो वो फिर कहां से निकलता है? फिर लेफ्ट कॉर्नर से। बिल्कुल ठीक बात। तो बेसिकली यहां पर एक काम होना चाहिए, वो ये कि माइनस माइनस करो, उसके बाद चेक करो कि कहीं RI की वैल्यू -1 तो नहीं होगी। अगर -1 हो गई है तो क्या करें? नॉट RI की वैल्यू S डॉट ये करें। अगर इसकी वैल्यू -1 होगी तो क्या करें? सर 1 से स्टार्ट कर देंगे, 0 से।
1 से क्यों स्टार्ट कर देंगे भाई? सर रोज -1 से करेंगे। जब स्नोक ऊपर चला जाता है तो बेसिकली वो नीचे से निकलता है। तो हम s डॉट पीस की 0th एंट्री डॉट ri को असाइन कर देंगे, क्या असाइन कर देंगे? रोज -1। ठीक है। हाँ जी, अगर प्लस प्लस होता जा रहा है तो क्या हो जाए तो इसका मतलब है वो बाउंड्री से बाहर निकल गया जी। ri की वैल्यू क्या हो जाए तो इसका मतलब है वो बाउंड्री से बाहर निकल गया, अब उसे ऊपर से अपीयर होना। सर अगर रोज -1 हो जाए, रोज -1 नहीं, रोज। ठीक है। अगर वो रोज के आखिरी लाइन पे है तो उसे वहां पे रहना चाहिए, लेकिन आखिरी से बाहर निकल गया तो रोज जो रोज के बराबर होता है तो वो क्या करते हैं, वो उससे बाहर निकालते हैं। ठीक है। और इसका मतलब बेसिकली क्या है? s डॉट पीस की 0th एंट्री डॉट ri इज इक्वल टू क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक है जी। कैन यू टेल मी कि यहां पर क्या होगा? यहां क्या होगा? यहां इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? RI की जगह CI आ जाएगा। ये CI आ जाएगा और बस यही करना है। तो रोज की जगह कॉलम आ जाएगा। रोज की जगह कॉलम आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली हम ये कॉपी करेंगे और ये कॉपी करके यहां पे पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। और यहां बेसिकली क्या हो जाना है? यहाँ पे CI आ जाएगा और यहाँ पे कॉलम्स आ जाएगा और यहाँ पे CI आ जाएगा। ठीक है जी। सो लुक एट दिस। ये देखिए जी अब क्या हो रहा है। ये एरो बढ़ता, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये सिंबल दिखा क्यों नहीं रहा? ये सिंबल क्यों नहीं दिखा रहा हमारा? कैन यू टेल मी सिंबल क्यों नहीं दिखा रहा? कोई बता सकता है ये सिंबल क्यों नहीं दिखा रहा? दिखा ये रहा है। हाँ ये एरो वेरी गुड हो ये रहा है कि ये फौरन ही रिमूव हो जाता है। तो डिस्प्ले होने के साथ ही ना ये फौरन ही रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि ये जो स्लीप है ना ये हमने इरेज करने के बाद लगाया, इसको लगाना चाहिए डिस्प्ले करने के बाद। ये समझ में आई क्या हुआ है? इरेज करने के बाद स्लीप लगाया तो उतना तेजी से चलता है कि वो इरेज करने के बाद डिले करता है। तो ये मसला है। ये देखिए अब हमें स्नेक जाता हुआ नजर आ रहा है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस कि क्या हुआ है? हमारा स्नेक बेसिकली चलना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा बाय द वे ये हमने इनिट में एक स्नेक एक लेंथ का बनाया था। ठीक है ना। अच्छा अगर मैं कहूं कि स्नेक मेरा एक लेंथ का नहीं है 3 लेंथ का है, तो मुझे क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी बता सकते हैं आप? मैं चाहता हूं कि 3 लेंथ का बनाऊं तो क्या करूं जी बताएं। यहां पे क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे? मैंने 3 लेंथ का शुरू में बनाना। स्नेक साइज को 3 करेंगे, 3 से इनिशियलाइज। स्नेक साइज को 3 से करेंगे इनिशियलाइज। ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम इसके 0 को ये इनिशियलाइज कर देते हैं और यहां पर हम 1 को इनिशियलाइज कर देते हैं किससे? ठीक है जी। ये हम उसको हमने वर्टिकली रखना है हॉरिजॉन्टली रखना है? अगर हमने हॉरिजॉन्टली रखना है तो दूसरे इंडेक्स को हम -1 पे रखते हैं और इसके इंडेक्स को हम -2 पे रखते हैं। ठीक हो गया। सो लुक एट दिस। मेरे ख्याल में मसला होगा, आप बता सकते हैं क्या मसला होगा? जी बताएं क्या मसला होगा? होना चाहिए कि 3 लेंथ का स्नेक चलता हुआ नजर आना चाहिए, लेकिन नजर आएगा नहीं सर, जो उसके दूसरे होंगे वो वहीं पे रहेंगे और हेड चलता रहेगा। बिल्कुल। इसका हेड बेसिकली रिमूव हो गया है और उसकी टेल वहीं की वहीं पड़ी है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? तो क्योंकि हम उसके सिर्फ हेड को ही मूव करवा रहे हैं। बेसिकली मसला ये है कि हमने जब चेन डायरेक्शन कर ली थी तो जो चेन स्नेक डायरेक्शन है इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ये जो चेन स्नेक डायरेक्शन है ये यहां से तो बेसिकली होना ही नहीं है।
ये क्या होना चाहिए कि ये बेसिकली ये कॉल नहीं होना चाहिए, उसकी जगह बेसिकली क्या होना चाहिए, मूव स्नेक कॉल होना चाहिए। और मूव स्नेक में भी ऐसी पास होगा। अच्छा, और मूव स्नेक बेसिकली क्या करता है? तो मूव स्नेक के दो काम है, मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या काम। जी सॉरी, मूव स्नेक के बेसिकली दो काम है। मूव स्पेलिंग क्या थी बेटा? मूव स्नेक, एम बड़ा है। मूव स्नेक, मूव स्नेक को स्नेक M%S पास होता है, और ये क्या करता है वो ये। अच्छा, एक तो वो चेंज, और ऑफ कोर्स इसको डायरेक्शन भी पास होगी क्योंकि उसने डायरेक्शन की बेस पे कुछ करना है, ठीक है ना, और डायरेक्शन करता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे पहले ये चेंज डायरेक्शन करने से पहले, डिपेंडिंग अपॉन द स्नेक डायरेक्शन, हमें बेसिकली एक और काम भी करना, और वो काम क्या है? सो लुक एट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं अब आपको क्या बताने लगा। इमेजिन द फॉलोइंग, कि ये आपका स्नेक था, तो ये इसकी पोजीशन थी, ये एक पोजीशन थी, ये एक पोजीशन थी, और फिर ये एक पोजीशन थी, ये 3 लेंथ, और ये 4 लेंथ, और ये 5 लेंथ का स्नेक है, ठीक है। अच्छा, या इसको थोड़ा सा और बड़ा करना दें, इसको 6 लेंथ का स्नेक कर देते हैं, ठीक है। ये इसका हेड है, मैं इसको फिल कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, मजे की बात, मैं ना अब आपके सामने इसी तस्वीर को दोबारा बना रहा हूं। इमेजिन करें कि इसकी डायरेक्शन ये है, यानी अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मैं इसको यहां पे ये बनाता हूं, होना ये चाहिए कि इसका हेड एक आगे आ जाना चाहिए। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये किसको असाइन क्या हो जाना चाहिए? हेड का, हेड के कोऑर्डिनेट, हेड का, वेरी गुड। इसको ये असाइन हो जाना चाहिए, इसको क्या असाइन हो जाना चाहिए? वाला, ये वाला, ठीक है। और इसको क्या असाइन हो जाना चाहिए? ये यहां पे चला जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसको क्या असाइन हो जाएगा? इसको ये असाइन हो जाएगा, और इसको क्या असाइन हो जाएगा? उसको ये असाइन हो जाएगा। तो ये होना चाहिए। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? ये इसकी नेक्स्ट शेप होनी चाहिए, है ना। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ये अगर नहीं आई तो बता दे मुझे। सो बेसिकली क्या होना चाहिए? होना कुछ ये चाहिए, सुने बात गौर से, कि P1 को P0 असाइन हो जाना चाहिए, और P2 को P1 असाइन हो जाना चाहिए, P3 को क्या हो जाना चाहिए? P2 असाइन हो जाना चाहिए, और P4 को असाइन हो जाना चाहिए क्या? P3 असाइन हो जाना चाहिए। और P कितने, 1 2 3 4 5 6 है, तो आखिर तक जाएगा, या छठा ये है, 5वां को असाइन हो जाना चाहिए P4। अच्छा, अगर मैं इस तरह लूप लगा दूं, और बाय द वे ऑफ कोर्स P0 जो है वो कौन डिटरमिन करता है? P0 की वैल्यू क्या होगी? वो हमारा चेंज इन डायरेक्शन डिटरमिन करता है। ये बात समझ में आ गई? वो तो हमें फंक्शन कॉल से पता लग जाएगा कि मैंने इसका अगला कोऑर्डिनेट क्या रखना है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं लूप ऐसे लगाऊं तो मसला क्या है? अगर मैं ऐसे लूप लगा दूं, यानी मैं ये लूप लगा दूं, फॉर लूप, ठीक है ना, और मैं क्या करता हूं, i इज इक्वल टू 1 से शुरू हो, i इज लेस देन p's डॉट साइज तक चला दूं, और यहां पे मैं i प्लस प्लस कर, और ये बेसिकली क्या करता है, मैं कहता हूं pi को, जो कि 1 है, को असाइन कर दो pi माइनस 1। ये मसला क्या है? सर सबको एक ही वैल्यू साइन हो जाएगी, सबको एक ही वैल्यू असाइन हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या बात की है? सबको एक ही वैल्यू असाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P1 अगर पहले ये लाइन चलेगी तो P1 को P0 असाइन होगा, और फिर P2 को P1 असाइन होगा, जो कि दोबारा से P0 हो चुका हुआ है, तो सारे के सारे बेसिकली ये वाले कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, तो वो 2 लेंथ का स्नेक बन जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो बेसिकली लूप को कहां से लगाना चाहिए? 0 से। 0 से नहीं, लूप को उल्टा लगाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये गलत होगा, इसकी जगह जो लूप लगाएंगे वो ये लगाएंगे, लूप
i इज इक्वल टू पीज डॉट साइज -1 से शुरू करे और यहां पर i माइनस माइनस करता जाए और कहां तक जाए, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक जाए। और हम करेंगे क्या, पीज की ith लोकेशन को असाइन कर दे पीज की i-1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट मींस। अब ये बिल्कुल ठीक चलेगा, क्यों, क्योंकि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसकी वजह से P5 चेंज हुआ है, P4 चेंज नहीं हुआ, और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर P4 चेंज होगा, P3 चेंज नहीं होगा, और फिर P3 चेंज होगा, फिर P2 चेंज होगा, फिर P1 चेंज होगा। ठीक है, और P0 रह जाएगा क्योंकि हमने इसको i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक लिखा है। और वो कैसे असाइन होगा, वो चेंज इन डायरेक्शन से असाइन होगा। ठीक है, तो हम यही लिख लेते हैं। सो मूव स्नैक क्या करता है, पहले लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 1 नहीं बल्कि s डॉट साइज का लूप लगाता है, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, i प्लस प्लस, और ये क्या करता है, ये करता है पीज की सॉरी s की डॉट पीज पे गया और उसके ith को जाके असाइन कर दिया s डॉट पीज i-1। ठीक हो गया, डज इट मेक सेंस? ठीक है, और जो हेड है उसकी डायरेक्शन यहां से टर्न, ठीक है सर i माइनस माइनस कर, i माइनस, ठीक है, i-1, शाबाश। सो लुक एट दिस। अच्छा, ऑफ कोर्स अब थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि हमने वहां पर डायरेक्शन नहीं भेजी थी, तो यहां पर हमें डायरेक्शन ही भेजी। ठीक है, ठीक है जी, कंट्रोल F5 एंड लुक एट दिस जी, हमारा स्नेक 3 लेंथ का भागा जा रहा है। ये देखिए जी, ये देखिए, वाह जी वाह, हमारा 3 लेंथ का स्नेक चलता जा रहा है आगे, और ये देखिए, ये यहां से निकला, यहां से वापस आ गया, यहां से निकला, नीचे से वापस आ गया। ठीक है, ये यहां से गया, ऊपर से वापस आ गया, और यहां से गया और यहां से वापस आ गया। डज इट मेक सेंस? ठीक हो गया, डज इट मेक सेंस? तो ये हमारा स्नेक चल रहा है। ठीक हो गया, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। अच्छा, अब हमारे बड़ा सिंपल सा काम रह गया, 2 काम रह गए बाकी। इस पूरे फ्लो के अंदर हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम रह गए। क्या क्या काम रह गए बता सकते हैं आप? फूड जनरेशन, फूड जनरेशन, स्नेक को एक्सटेंड करवाना, ये 2 काम हमारे रहते हैं। ठीक है, फूड जनरेशन और हमारा क्या काम रहता है, स्नेक स्नेक को एक्सटेंड करवाना। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वर्ड बनाते हैं, जनरेट फूड। ठीक है, सवाल ये, जनरेट फूड के अंदर क्या क्या पास होगा और वो कहां पास होगा, यही बता दो। जनरेट फूड में क्या क्या पास होगा? जनरेट फूड ने बेसिकली करना क्या है सर? पोजीशन रैंडमली फूड जनरेट। So basically, what is a food? Food is nothing but a करेक्ट, a position. इसका नाम है फूड पोजीशन। ठीक है, ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई कि बेसिकली फूड इज नथिंग बट ए पोजीशन इन द प्रोग्राम। हाँ, उसको हमने डिस्प्ले कैसे करवाना है, वो हम एक फॉर एग्जांपल एक फूड सिंबल से करवा देंगे, और फूड सिंबल को हम फॉर एग्जांपल यहां पे एक स्टार रखवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं, ओ माय गॉड, अब हम देखना चाहते हैं क्या, हम बेसिकली फूड जनरेट करना चाहते हैं। सो पहला काम ये है, इनिट में आओ, इनिट में आते के साथ ही डोंट यू थिंक कि हमें फूड भी वहीं पर इसी इनिट में जनरेट करनी चाहिए? इनिट का काम है ना फूड जनरेट करे, तो हम इनिट के अंदर अब चेंजेस करते हैं कि इसमें एक फूड पोजीशन भी भेज देते हैं। सो इनिट में गए, क्योंकि इनिट का काम होता है ना पूरी गेम को इनिट करना, तो यहां पर हम एक और काम करते हैं, यहां पर हम फूड इनिट भी कर देते हैं। सो बेसिकली पोजीशन टाइप का फूड पोजीशन भी भेज देते हैं, और फूड पोजीशन को हम रैंडमली लोकेशन असाइन करते हैं। ठीक है, सर बाय रेफरेंस नहीं भेज, बिल्कुल बाय रेफरेंस भेजते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने करना क्या है, मैंने यहां पर भी जनरेट फूड ही कॉल करना है।
बट सवाल ये कि जनरेट फूड को क्या क्या पास होना चाहिए, उसका काम है इस एफ पी के अंदर वैल्यू रखवा के भेजे। लेकिन एक और पैरामीटर भी साथ जाएगा, क्या जाएगा सर? रोज एंड कॉलम? नहीं, रोज एंड कॉलम, हाँ चलें ठीक है, रोज एंड कॉलम तो ग्लोबल है ना, तो एक्सेसिबल हो जाएंगे। और बताएं, एक और बड़ी जरूरी चीज पास होगी इसके, स्नेक जाएगा सर। क्यों स्नेक जाएगा? वेरी गुड, स्नेक जाएगा, क्यों जाए? चेक करेंगे कि फूड की लोकेशन वो स्नेक की वाह वाह लोकेशन वाह पे ना हो वाह जाए। वाह वाह। अरे भाई क्लैपिंग बजाओ, क्लैपिंग 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 बजाओ। क्या बात, ये कौन है भाई, बताए आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला सर, अब्दुल्ला मुश्ताक। जबरदस्त, शाबाश। सो यहाँ पर हम ना जनरेट फूड का कोड बना लेते हैं। जनरेट फूड हमने कहाँ बनाया था, यहाँ पे जाकर देख लेते हैं। जनरेट फूड, जनरेट फूड, इसके अंदर हम दो चीजें भेजेंगे। एक भेजेगा पोजीशन टाइप का फूड पोजीशन, और एक, और ये ऑफ कोर्स बाय रेफरेंस पास होगा, और एक स्नेक टाइप का $s जाएगा। $, शायद ना भी भेजो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हमने बेसिकली करना क्या है, और ऑफ कोर्स ये वहां ऊपर ना एरर देगा, ऊपर ये एरर क्यों सिंबल भी देगा? तो भेजना पड़ेगा। सॉरी, सिंबल भी तो भेजना पड़ेगा फूड का। क्या भेजना पड़ेगा? जनरेट सिंबल? फूड में अच्छा, अगर आपने, ठीक है, आप इसको, क्योंकि हमने उसको स्ट्रक्चर में नहीं डाला हुआ। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, कैरेक्टर सिंबल भी, सो फूड सिंबल भी भेज देंगे, क्योंकि हमने साथ ही डिस्प्ले भी करवाना है ना। तो इसको हम यहाँ पर हम कैरेक्टर एफ सिंबल भी भेज देते हैं, और यहाँ पर भी हम एफ सिंबल भी भेज देते हैं, ठीक है, कि क्या है जो डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, और काम ये करते हैं कि, अच्छा मेन में क्या चेंजेस आनी है, यहाँ पर हम एफ सिंबल भी भेज देते हैं, ठीक है, यही था ना नाम इसका, एफ सिंबल नहीं था, यही था ना। और यहाँ गए, अब हमने इसको जनरेट करवाना। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हम डू लगाएंगे, और यहाँ पर हम वाइल लगाएंगे, ठीक है। और हम ये करेंगे क्या, यहाँ पर हम एक दो रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर RI CI, और हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम fp.ri को असाइन कर देते हैं रैंड मॉड रोज, और fp.ci इज इक्वल टू रैंड मॉड कॉलम्स, ठीक है। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इज वैलिड फूड, और इस वैलिड फूड में हम fp भेज देंगे और स्नेक भेज देंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर ये हम ऊपर बना लेते हैं, सो बूल इज वैलिड फूड, इसको हम पोजीशन टाइप का ये भेज देते हैं, और यहाँ पे स्नेक टाइप का s भेज देते हैं, और यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन s डॉट स्नेक साइज, यहाँ पे करते हैं I प्लस प्लस, हद हो गई यार। और यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं कि अगर मेरे फूड पोजीशन की डॉट रो आई की वैल्यू डबल इक्वल टू है s के ith के डॉट RI से, एंड fp.ci डबल इक्वल टू हो s के डॉट s के ith के डॉट CI के बराबर। अगर वो इसके बराबर है, नहीं s नहीं होना चाहिए, s डॉट पीज होना चाहिए, ठीक है, s डॉट पीज क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो उसके बराबर है तो क्या कर दे, रिटर्न कर दे फॉल्स, ठीक है ना। और अगर ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाए और रिटर्न फॉल्स एक दफा भी ना हो, तो इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है वो कोई ऐसी पोजीशन है जो कि वैलिड पोजीशन है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो फूड जनरेट हो गया, और फूड जनरेट होने के फौरन बाद हम फूड डिस्प्ले करवा देंगे। तो सी आउट नहीं, गो टू रो कॉलम, और यहां जाके लिख देंगे fp.ri, fp.ci, इस पोजीशन पे गए, और यहां जाके सी आउट करवा दिया क्या, फूड सिंबल, ठीक है। जनरेट फूड में भी हमने कैरेक्टर फूड सिंबल रखवाया है, और इसको हम जाके फूड सिंबल को डिस्प्ले करवाएं, ठीक हो गया, ठीक है। इनिट में अब हमारा होना ये चाहिए कि ये यहाँ पर
ये हमें स्टार नजर क्यों नहीं आया? कहीं स्टार को नजर आना चाहिए था, ये नजर क्यों नहीं आया है? कंट्रोल F5 डिस्प्ले नहीं किया। डिस्प्ले हो जा किया है यार, तुम्हारे सामने ही डिस्प्ले किया। इनिट में मैंने डिस्प्ले कर नहीं दिया? हाँ जी, इनिट में मैंने भेज दिया ना, तो उस पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। जनरेट होने के बाद इसको यहाँ पर आ जाना चाहिए था। चलो मैं इसको डीबग पॉइंट लगाता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या करता है। तो ये इसने कौन सी पोजीशन दी है? 20 और 48 दी है। ये तो स्नेक की पोजीशन भी नहीं है। ये 20 स्नेक जो है वो इस वक्त किस पे पड़ा हुआ है? देखो 2048 पे पड़ा है, तो ये गलत नहीं हो गया? इसको तो इस पे आना ही नहीं चाहिए था। नहीं सर नॉट इज वैलिड नहीं लगेगा? नोट आ जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, नॉट इज वैलिड लगेगा। शाबाश वेरी गुड, ठीक है। वो देख ये स्नेक आ गया। अच्छा मुझे बताया, क्या ये ईट कर रहा है? ये तो लग तो ये रहा है कि इसने ईट कर लिया है, लेकिन गलत हुआ है ना। क्या गलत हुआ है? ये स्नेक बड़ा क्यों नहीं हुआ? एक्सटेंड नहीं हुआ और एक्सटेंड भी नहीं हुआ। तो बेसिकली हमें इधर कहीं डिटेक्शन करनी चाहिए। क्या डिटेक्शन करनी चाहिए? स्नेक फूड के साथ टकरा जाए तो बेसिकली क्या करे? हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि स्नेक की एक तो स्नेक का एक्सटेंड होना चाहिए। एक्सटेंड का मतलब बेसिकली ये है कि बेसिकली हमें बेसिकली हर मूव के बाद डिटेक्शन होनी चाहिए। सो डू यू एग्री कि ये यहां पर, बल्कि डिस्प्लेइंग के बाद, इसके फौरन बाद हमें डिटेक्ट करना चाहिए कि कहीं फूड ईट तो नहीं हो गया। और अगर फूड ईट हो गया, सो इफ फूड इज ईटन, इसमें क्या क्या पास होगा? बताएं क्या होगा? फूड की लोकेशन होगी सर, और स्नेक होगा। इसमें फूड की लोकेशन होगी और फूड पोजीशन होगी, और क्या होगा? स्नेक होगा सर। स्नेक होगा, शाबाश। और बेसिकली से क्या करना है इसको? बेसिकली अगर ये इसके बराबर, बेसिकली इसके हेड को देखना है कि अगर हेड की वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो बेसिकली एक लाइन का फंक्शन है ये, ठीक है ना। अगर उसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फूड ईट हो गया। और उस केस में ना सिर्फ ये कि फूड दोबारा जनरेट होना चाहिए जो हमने पहले ही फंक्शन बना लिया हुआ है, और साथ ही एक और काम होना चाहिए कि स्नेक को एक्सटेंड होना चाहिए। स्नेक एक्सटेंड कैसे करें ये बताएं। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन द फॉलोइंग, ये आपका स्नेक था। सो इमेजिन द फॉलोइंग, ये आपका स्नेक था, ये आपका स्नेक था, ठीक है, ये आपका स्नेक था, ठीक है। अगर आप, ये आपका लेट्स से फूड था, तो होना क्या चाहिए? जब ये इसको ईट करे तो क्या हो जाना चाहिए? सर साइज +1 हो जाएगा। साइज +1 हो जाए, लेकिन जो साइज +1 तो हम कर दें, लेकिन हमने एक नया कोऑर्डिनेट भी तो जनरेट करना है ना। उसके वो कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? यानी वो जो नया हमने ऐड करना है वो क्या करे? सो बेसिकली हेड ने यहां तो आ जाना है ना। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये यहां आ जाएगा, है ना। तो हमें एक काम करना चाहिए। वो काम क्या होना चाहिए? बेसिकली वो जो हमने अब जो नया बनाना है ना, वो जो हमने एक नया बनाना है, ये जो एक नया बनाना है, उसको किसकी वैल्यू असाइन करें? उस जो नया हमने इसका साइज इंक्रीमेंट करना है ना, उसकी वैल्यू क्या असाइन करें? जो लास्ट इंडेक्स इरेज होता है, जो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो हम यहां असाइन करें। ये बात सुनाई? तो फूड जनरेट करके हम बेसिकली क्या करेंगे कि हमें, और ये काम है मूव से पहले करना चाहिए। तो डिटेक्ट करने से पहले हमें बेसिकली, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, डिस्प्ले करवाने से जस्ट पहले हमें क्या करना चाहिए? उसको डुप्लीकेट करना। लेकिन मसला ये है कि हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये तुम्हें खुद देखना है कि अब कैसे करना है जनरेट वाला काम। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें बड़ा केयरफुल ही रहना है कि अगर वो पहले ही ये स्टेप ले चुका हुआ है, स्नेक मूव कर चुका हुआ है, तो वो तो पहले ही इस शेप में आ चुका होगा, वो इस शेप में आ चुका होगा। तो फिर तुम ये अगली वाली ये वाला कोऑर्डिनेट या तो याद करो, या तो आखिरी कोऑर्डिनेट को तुम्हें याद करना पड़ेगा।
ताकि अगर फूड जनरेशन अगर उसने कैप्चर कर लिया है तो वो उसको डुप्लीकेट कर दे। तो फिर एक काम किया हो सकता है कि हर लूप के एंड में जो स्नेक की टेल है वो सेव कर, ताकि वही दोबारा से असाइन हो जाए। तो एक तरीकाकार ये है कि जो ये है ना, ये पोजीशन टाइप की स्नेक टेल बना लो, और स्नेक टेल क्या किसको असाइन होगी, स्नेक टेल की वैल्यू किसको असाइन होगी, स्नेक टेल विल बी इक्वल टू s डॉट पीज, किस जगह पे वैल्यू पड़ी होगी स्नेक टेल की, s की डॉट किस इंडेक्स पे पड़ा होगा, लास्ट इंडेक्स। तो साइज -1 पे पड़ा, साइज -1 पे पड़ा, ठीक है ना। तो ये पहली दफा साइन कर दिया इनिट के बाद, और हर लूप की एंट्री में आते के साथ ही उसकी टेल सेव कर लो, ठीक है। तो बेशक ये यहां से हटा दो, इसको लूप के अंदर सबसे पहले इसकी स्नेक टेल को सेव कर दो, और आखिर में जाके जब फूड ईटन हो जाए तो आखिर में जाके जब उसे आपने साइज इंक्रीमेंट करना है, तो बेसिकली क्या करना है, s डॉट साइज विल बी इंक्रीमेंटेड, और बेसिकली हमने क्या करना है, उसकी लेंथ इंक्रीज करनी है। तो s डॉट पीज की, यार हद हो गई, साइज -1 के ऊपर जाके रखवा देना है क्या, स्नेक टेल, ठीक है। ये काम किसी फंक्शन में होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा बेसिकली फूड जनरेशन होना शुरू हो गई। अच्छा, एक काम आपने और करना है, वो ये कि जो आपकी कंसोल होती है ना, कंसोल, उसके टॉप राइट कॉर्नर, बल्कि टॉप राइट या बॉटम राइट कॉर्नर पे, ये ना बॉटम, उसको ना आपने रोज और कॉलम हमने कितनी बनाई हुई थी, रोज हमने बनाई हुई थी 40, और कॉलम्स हमने कितने बनाए हुए थे 100 ना। इसको ना रोज को 40 रहने दो, लेकिन ना कंसोल की डायमेंशन में जाके, वो जो कंसोल की डायमेंशन नहीं थी शुरू में दिखाई थी, उसमें जाके ना 41 कर देना, और ये इतने का उतना ही रहे, और ना आखिरी जो यहाँ पे नजर आ रही होगी ना, यहाँ पे स्कोर दिखाते जाना, और स्कोर जैसे जैसे वो ईट करता जाएगा उसको तुम बेसिकली क्या करो, दिखाते जाओ, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, मैं अब आपको दो बातें बता दूं, आपने क्या क्या काम करने हैं। ये मैंने स्नेक गेम आपके सामने बना दी है, अब आप यू शुड बी एबल टू डू इट। अच्छा, मेरे आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है। एक तो ये कि आपका स्नेक चलना चाहिए, सो स्नेक मूवमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, फूड जनरेशन होनी चाहिए, यहां तक तो मैंने कर दिया। फिर इसकी स्नेक की लेंथ में इंक्रीमेंट होना चाहिए, स्नेक शुड चेंज द साइज, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाए इसकी स्पीड में इजाफा होता जाना चाहिए, स्पीड शुड इंक्रीज। अच्छा, ठीक है यार, ये कितनी गंदी लिखी है मैंने, इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है। स्पीड इंक्रीज कैसे होगी ये बताएं। बेसिकली बड़ा सिंपल सा काम होना है, यहां पे ना स्लीप हुआ है, क्या करेंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, स्लीप कम कर, तो हर 5 स्कोर के बाद स्पीड की वैल्यू थोड़ी कम कर दें, स्लीप की वैल्यू यानी डिले जा रहा है वो थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, स्पीड शुड इंक्रीज, और साथ एक और काम होना चाहिए, वो ये। अच्छा, मजे की बात बताऊं मैं तुम्हें, तो मजे की बात ये कि अभी आपने स्नेक बनाया ना, वो बनाया एक, क्या बनाया, ये स्नेक का स्ट्रक्ट बनाया ना, ये स्नेक का स्ट्रक्ट। अच्छा, अब ना मैं एक और काम करता हूं, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मेरे पास एक स्नेक नहीं है, 2 स्नेक है, तो उसके लिए मुझे मेन में क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ। तो स्नेक टाइप की अरे बनानी पड़ेगी, हमें स्नेक की बेसिकली अरे बनानी पड़ेगी। अगर हमने 5 स्नेक रखने हैं तो 5 स्नेक्स की अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक और मसला है, वो ये कि एरो कीज से तो सारे के सारे, यानी 2 प्लेयर खेल रहे हैं ना, तो 2 प्लेयर्स आमतौर पे अगर एक लैपटॉप पे खेल रहे हो तो हम क्या करते हैं, हर प्लेयर के लिए अलग कीज होती है, हर प्लेयर के लिए अलग की होती है। तो हम एक काम करते हैं, स्नेक के अंदर जाकर एक काम कर देते हैं, वो ये कि यहां पर ना हर एक की को डिफाइन कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर है इंट अप, यहां पर कहता है इंट डाउन, इंट लेफ्ट, इंट राइट, ठीक है। ये बात समझ आई। और हम इनिट में जाके बेसिकली हम क्या करेंगे
के इनिट में जाके चेंजेस करेंगे कि जो एक्स जो पहला स्नेक है उसके इस अप डाउन लेफ्ट राइट को असाइन कर देंगे भला क्या 72, 75, 77 और 80, और जो एक और दूसरा स्नेक है उसकी वैल्यूज क्या असाइन करेंगे, उसकी फॉर एग्जांपल मैं ASDW रख देता हूं या ASDX रख देता हूं। ए का तो एस का मतलब है अप, एक्स का मतलब है डाउन, डी का मतलब है राइट, ए का मतलब है लेफ्ट। तो उसकी जो भी आज की वैल्यू बनती है वो मैं असाइन करता हूं। ये सबको समझ में आई बात, समझ में आई? और ये जो फंक्शन है, सो आप बी केयरफुल। अब थोड़ी सी जो चेंजेस होंगी वो ये होंगी कि हाँ जी, ये जो चेन डायरेक्शन है, बल्कि नहीं, ये जो डायरेक्शन है ये अब एक डायरेक्शन होगी या मल्टीपल डायरेक्शन होगी? वाह 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 वाह, बताएं जी। मल्टीपल होंगी। एक्चुअली हर स्नेक की अपनी डायरेक्शन है, तो हमें बल्कि एक और काम करना चाहिए। ये जो डायरेक्शन का वेरिएबल है यहां पे आना नहीं चाहिए, यहां ये कहां आना चाहिए? ये कहां आना चाहिए? हर स्नेक की अपनी डायरेक्शन होती है, तो हमें डायरेक्शन का एट्रीब्यूट किधर रखना चाहिए? उसके स्ट्रक्ट में। हमें स्नेक के स्ट्रक्ट में रखना चाहिए। तो हमें यहां पर डायरेक्शन टाइप का DIR रखना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। और बेसिकली हमें यहां पर ये जो हम करते हैं ना, ये जो चेन डायरेक्शन है, ये चेन डायरेक्शन का बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बेसिकली एक लूप हो जाएगा। इंटीजर SI इज इक्वल टू 0, SI इज लेस देन नंबर ऑफ स्नेक्स, और यहां आ जाएगा SI प्लस प्लस। और यहां पर बेसिकली आप क्या भेज रहे होंगे? यहां पर भेज रहे होंगे स्नेक का SI का डॉट डायरेक्शन भेज रहे होंगे, और ये बाय रेफरेंस जा रहा होगा। तो बेसिकली वो क्या करेगा? वो देगा हाँ भाई क्या इसकी डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, इसकी डायरेक्शन चेंज तो नहीं हो रही, तो मैं जिसकी की होगी उसके करस्पॉन्डिंग जहां पे चेक लगाने पड़ेगा। तो बेसिकली यहां पर हमारे चेक लगे हुए होंगे। वो जो चेंज इन डायरेक्शन है ना, किधर गया वो चेंज डायरेक्शन? यार वो मैंने फंक्शन जो बनाया था चेंज डायरेक्शन, यहां पर आपके सारे चेक्स लगे होंगे। तो यहां पर एक तो स्पेशल की वाला गेच है, और दूसरा ये तो ना -32 तो एक प्लेयर का हो गया ना, यहां पर एक और इफ होगा, और वो इफ यहां पर एक और होगा एल्स। हाँ जी, एल्स इफ क्या आप कहें कि अगर उस की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? ए के बराबर आ गई है। अगर ए के बराबर आ गई है तो इसका मतलब है कौन सा वाले, तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? डायरेक्शन की वैल्यू हो जानी चाहिए, ए पे हमने क्या कहा था? लेफ्ट, तो हम लेफ्ट कर देंगे, और दैट्स इट। और एल्स इफ हाँ जी की वैल्यू डबल इक्वल टू क्या हो जाए? डी के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाए? राइट हो जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा वेग बताया कि मल्टीपल स्नेक कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, आपके पास 2 दिन का टाइम है। आपने ये बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो ये है कि मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी है। ठीक है, मल्टीप्लेयर स्नेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, डज इट मेक सेंस? और फिर ऑफ कोर्स आपको स्नेक किल भी बनाना पड़ेगा। स्नेक किल क्या होता है? अगर हेड का इंडेक्स तो उसके बॉडी के इंडेक्स। तो बेसिकली दो तरीकों से एक स्नेक वाला बंदा हार सकता है। और वो कैसे हार सकता है? कि इसका स्नेक इसको टकरा जाए, या एक स्नेक अपने आप को टकरा जाए। ये बात समझ? तो ये एक स्नेक था, ये अपने आप को ही घूम के टकरा गया, तो इसका मतलब है वो मर जाएगा। तो 2 तरीकों से स्नेक मर सकता है, या तो एक स्नेक दूसरे स्नेक से जाके टकरा जाए। ठीक है, ये एक स्नेक था, और लेट्स से ये दूसरा स्नेक था। ठीक है, ये दूसरा स्नेक। ठीक है। अच्छा निम्रा सारा, आपने एक काम करना है, एक फंक्शन भेज देना है जो कि कलर चेंज का नहीं था, कलर चेंज का जो था। तो बेसिकली आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, वो ये कि आप एक काम करें कि स्नेक के अंदर एक और एट्रीब्यूट रखते हैं इसका कलर का। कलर बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, एक इंटीजर होता है। तो आप चाहें ना तो दोनों स्नेक्स को अलग अलग कलर भी असाइन कर सकते हैं। तो एक और का कलर और है, दूसरा कलर और है, या एक कैरेक्टर्स और है, दूसरे कैरेक्टर्स और है। ठीक है, तो वो उसमें सी आउट में आप कैसे कलर चेंज वगैरह करते हैं, वो एक होता है सेट कलर
इस तरह के नाम होता है, मुझे याद नहीं है, वो आपको सारा नंबर भेज देती हैं कोई कि क्या होते हैं उसमें। आप इवन हर एक स्नेक को कलर भी अलग अलग असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। सो आपका आज का काम ये है कि आपने सिंगल प्लेयर स्नेक कंप्लीट करनी है, और कल का काम ये है कि आपने इसको मल्टीप्लेयर स्नेक में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और जो एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि जो आपकी आने वाली क्लास है, जो कमिंग अप क्लास है, वी आर स्टार्टिंग ऑन पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स एंड डायनामिक अरेज। ठीक है, तो कल से बेसिकली हमारी अपनी क्लासें शुरू हो रही हैं ऊप की, क्योंकि बेसिकली डायनामिक अरे एक टॉपिक है जो ऊप में आता है। ठीक है, तो वो हम वहां से शुरू करें। ठीक है जी। तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द कमिंग क्लास। उससे पहले स्नेक गेम हो जानी चाहिए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो सारा प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास अभी 2 घंटे और हैं, 2 नहीं 1.5 घंटा और है। तो आप ऐसा करें कि आप अपने अपने ग्रुप्स में जाएं, और जो सिंगल प्लेयर स्नेक है वो 1.5-2 घंटे जो आपके पास रह गए उस पर कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। ठीक हो गया?